मेरे गार्डन में राशन पानी फिर से ख़त्म होने को था, तो उनको रिफ़िल करने के लिए आज हम आए हैं एक एग्रो सर्विस शॉप पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। या यूँ कहें तो मेरे गार्डन में जितने भी सामान आते हैं, पॉट से लेके कंपोस्ट तक, सीड से लेके बल्ब तक, यहाँ आपको सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगे। सारे सामान भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। कम रेंज में ये प्रोडक्ट बेचते हैं और क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। इतने सालों से हम यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। टूल्स, इक्विपमेंट्स आपको हर तरह के यहाँ मिल जाएंगे। मॉसस्टिक की कलेक्शन भी आपको 1 फीट से लेके 5 फीट 6 फीट तक का आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस शॉप की मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए हैं, बट जितना भी मैंने कवर करने की कोशिश की है वो आप सभी से शेयर कर रहे हैं। तो मोस्टली मेरा जो गार्डन का सामान होता है, मटेरियल होता है, वो यहीं से ले जाना होता है। तो इस बार भी मेरे पास कुछ सामान की कमी हो रही थी गार्डन में, तो उसको ही परचेज़ करने हम यहाँ आ गए हैं। ये आपका हिंजेवाड़ी वाकर वाले रोड पे पड़ता है, हाईवे से पहले। तो ये शॉप मेरी काफ़ी पुरानी है, अच्छे कलेक्शन है, अफोर्डेबल रेट है। होलसेल नहीं बोलेंगे, रिटेलर हैं ये, बट इनकी क्वालिटी, इनका प्राइस अफोर्डेबल है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। चूँकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास नर्सरी है। नर्सरी पे ऐसे हैवी लिमिट में सामान नहीं मिलता है, छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है, या ईज़िली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ऐसे एग्रो शॉप पे जाना, जहाँ आपको सारे सामान अवेलेबल होते हैं बल्क में। ये सारे आप पॉट्स देख रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टाइप के साइज़ के पॉट्स हैं इनके पास। मेरी मोस्टली गार्डन में जो भी पॉट्स हैं वो यहीं से परचेज़ किया हुआ है, प्लेट्स और पॉट्स सारे। और इनके पास खाद की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि ये मुझे पहली बार देखने को मिला। ये यूरिया और डीएपी का एक कॉम्बाइंड करके एक इन्होंने खाद तैयार किया है। इन्होंने नहीं, मतलब ये बेच रहे हैं इस चीज़ को। तो मुझे भी ये थोड़ा सा अलग सा लगा, बट मुझे लेना नहीं था, क्योंकि यूरिया हम अपने गार्डन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से इनके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो अच्छे रेट में मिल जाते हैं, जो हम आप सभी से आगे भी शेयर करेंगे कि मैंने क्या लिया है। यहाँ आपको स्टोन भी मिल जाता है, टूल्स भी मिल जाते हैं। मेरे पास प्रूनर यहीं से मैंने परचेज़ किया था, हैंड ग्लव्स वगैरह भी मेरा यहीं की परचेजिंग है। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सारा सामान एक शॉप पे मिल जाए, एक बार आप जाओ और सारे सामान को परचेज़ करके ले आओ। तो हम हमेशा यहीं से अपने सामान को परचेज़ करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी भी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, रेट भी रिजनेबल होता है। अगर आप भी गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप अपने लोकल एरिया में चेक कर सकते हैं कि आपके वहाँ कौन सा एग्रो सर्विस शॉप है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी व्यूवर्स मुझे पुणे से देख रहे हैं, डेफिनेटली इस शॉप को एक बार विज़िट कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आपको सारा सामान एक ही शॉप पे मिल जाएगा। तो चलिए आप सभी को अपनी परचेजिंग दिखाते हैं जो मैंने उस शॉप से परचेज़ की है। तो सबसे पहले ये 25 केजी का एक बैग है वर्मी कंपोस्ट का, जो कि आने वाले टाइम में मुझे रिक्वायरमेंट थी इसकी। और न्यू प्लांट्स जब आप वो रिपोर्ट करते हैं तो भी आपको कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिस्ट में कंपोस्ट ज़रूर होना चाहिए आपके गार्डन में। अगर आप किचन वेस्ट बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप रेडीमेड ख़रीद के यूज़ कर रहे हैं तो मुझे वर्मी कंपोस्ट बेस्ट लगता है काऊ मैन्योर की जगह पे। तो मैंने 25 केजी का ख़रीदा है ये। इससे 40 केजी भी था, बट मुझे अभी फ़िलहाल 25 केजी की ज़रूरत थी, तो मैंने 25 केजी ख़रीदा है, यानी कि 25 केजी। ये मुझे कॉस्ट किया है 450 रुपीज़ में। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 25 केजी 450 रुपीज़ में मिलना, तो ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के हिसाब से भी। तो ये इसलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया है, रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। अभी नेक्स्ट आते हैं ये जो इस पैकेट में सारे सामान रखे हुए हैं, इनको एक एक करके निकालते हैं। तो पहला तो ये परलाइट है, ये मैंने हाफ़ केजी ख़रीदा है 110 रुपये का। ये मोटे मोटे दाने हैं, इस पर पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये मोटे मोटे दाने हैं, ये पाउडर कम है इसमें, तो ये मुझे सही लगता है हमेशा। और मेरे जितने भी हाउस प्लांट और एग्लोनिमा वगैरह हैं उनमें मेरा ये ज़्यादा यूज़ होता है, इनका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो एक परलाइट मैंने परचेज़ किया है, और फिर मैंने एक परचेज़ किया है ये एप्सम सॉल्ट। ये मुझे कॉस्ट किया है 50 रुपीज़। कितने का ग्राम का पैकेट है ये? आधा किलो का, 500 ग्राम का ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये एप्सम सॉल्ट है,
एप्सम सॉल्ट का रोल मेरा जो यूज़ होता है, एक तो सॉइल मिक्सचर में भी यूज़ करते हैं और दूसरा अभी तो खैर मानसून चल रहा है तो मानसून में मैंने स्प्रे नहीं किया है, मैंने सॉइल में ही मिलाया है। बट अगर मानसून के अलावा कोई सीज़न रहता है तो इसका हम यूज़ फोलियर स्प्रे की तरह करते हैं ताकि पत्तियों में चमक बनी रहे और पत्तियाँ शाइन करती रहें। तो एप्सम सॉल्ट का मैंने इसलिए परचेज़ किया, मेरे पास ख़त्म हो गया था। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे हाउस प्लांट में सीविड भी जाता है, तो एक मैंने ये सीविड ख़रीदा है। सीविड लिक्विड है ये, सॉइल में हम नहीं मिलाते हैं, हमेशा वाटरिंग के टाइम पे सीविड देते हैं और फोलियर स्प्रे भी करते हैं सीविड से। तो ये मैंने एक सीविड ख़रीदा है। इससे पहले मैंने सीविड हमेशा ऑनलाइन परचेज़ किया है, बट इस बार मैंने शॉप से परचेज़ किया है। बट ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये शॉप से परचेज़ करना सीविड को। तो एक सीविड भी मैंने परचेज़ किया है और एक मैंने एक इंसेक्टिसाइड से ये क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। इसका नाम है हमला 550 और ये मुझे मेरे माली ने सजेस्ट किया था सारे प्लांट्स पे स्प्रे करने के लिए। इससे पहले मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा यूज़ करते थे, बट 2 बार से हम हमला यूज़ कर रहे हैं। मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा अपने प्लांट्स पे देखने का। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश के सीज़न में हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस रेन है। जैसे ही बारिश ख़त्म होगी और ह्यूमिडिटी की वजह से प्लांट्स में इंसेक्ट्स ज़्यादा लगेंगे, मिलीबग्स का अटैक ज़्यादा होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। ये मुझे पड़ा है आपका 150 रुपीज़ का 100 ml, जो कि मुझे ये इफ़ेक्टिव लगा है अभी तक का। ये मेरा सेकंड बॉटल है। और एक छोटा सा ब्रिक मैंने कोकोपिट का ख़रीदा है। आई नो 5 kg का ब्रिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इस छोटे ब्रिक से, तो लेकिन मेरे पास कोकोपिट था, मैंने कहा फिर भी एक कोकोपिट ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ती ही रहती है कुछ ना कुछ कटिंग्स लगाने की। तो ये मुझे 100 का पड़ा है, 600 ग्राम। ये 140 MRP है, बट मुझे ये 100 कॉस्ट किया है। ये है 600 ग्राम। तो एक मैंने कोकोपिट भी परचेज़ किया है। और नेक्स्ट है ये है एक बोन मिल भी मेरा ख़त्म हो गया था क्योंकि मेरा कैक्टस और स्नैक प्लांट में ज़्यादा यूज़ होता है, बोगनवेलिया में भी यूज़ होता है मेरा ये। तो इसको मैंने भी एक और पैकेट ले लिया है क्योंकि मेरे पास आधा पैकेट ही रह गया था। तो बोन मिल भी मैंने ले लिया ताकि आने वाले 1-2 महीने मुझे शॉपिंग ना करना पड़े। और ये मैंने रेत परचेज़ किया है 15 रुपीज़ kg के हिसाब से। रेत ये आपको जैसे पता है कि हम लोग अपने सॉइल मीडिया में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रेत वगैरह हमें ख़रीद के लेनी पड़ती है। तो उस एग्रो शॉप पे रेत भी मिल जाता है। ये सी सैंड है, अगर एक्चुअली बोला जाए तो सी सैंड है ये। तो मैंने 2 kg इसको भी परचेज़ किया है, यानी कि 30 रुपीज़ में 2 kg हमें इसे मिल गया है। तो मेरे पास थोड़ा सा पहले था, बट मैंने कहा कि जब जा ही रहे हैं शॉप पर तो ले लेते हैं, और क्योंकि कैक्टस वगैरह लगाने के लिए ईजी हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने 2 kg का ये 2 kg मतलब लिया है और था मेरे पास थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट लिया है मैंने DAP। ये DAP लिया है फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए, फ्रूटिंग को बूस्ट करने के लिए। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हम DAP का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये DAP भी लिया है। तो ये तो थी जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो प्लांट के लिए लेते ही लेते हैं, जो मेरे पास कमी पड़ रहा था लेने के लिए, इसलिए मैंने इनको लिया। इस बार मैंने एक नया चीज़ ट्राई किया है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, ये लिया है मैंने थायमाइड। जैसा कि आपको पता है कि मेरा लॉन गार्डन है और लॉन के लिए अक्सर मेरे गार्डन में ये जो कैट्स होती हैं वो आके पॉटी कर जाती हैं, तो उनके लिए, और मेरे बड़ी साइज़ वाले चूहे आते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने, ताकि वो मेरे गार्डन में आके नुकसान ना करें, तो उसके लिए मैंने ये थायमाइड लिया है। इसको लॉन पे बस स्प्रिंकल कर लेना होता है, और उस इफ़ेक्टेड एरिया पे जहाँ पे चूहा बार बार आ रहा है, तो जिससे क्या है कि चूहा फिर या बिल्ली आपके गार्डन में आके पॉटी नहीं करेगी। तो इसके लिए मैंने ये लिया है। ये इसका यूज़ मैंने पहले भी कर रखा है, इस बार ब्रांड दूसरा है ये, तो जो मुझे मिला वो मैंने लिया। ये शॉप पे मैंने पूछ के ही लिया है, लेकिन थायमाइड मैंने इससे पहले भी यूज़ कर रखा है, तो अपने लॉन के प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक थायमाइड भी लिया है। तो ये तो रहा पैकेट ओवर। ये तो खैर बिल है, बिल में मतलब यही सारा सामान है, सारे सामान की लिस्ट है। अच्छा, एक नई चीज़ मैंने ली है, वो है ये है इफ़को ब्रांड का। मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा है, लेकिन मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो मैंने ये लिया है। एक फ़िश मील लिया है, ये 250 के अराउंड है। ये फ़िश मील है, नाइट्रोजन रिच ये फर्टिलाइज़र है।
तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सुन रखा था, तो मैंने कहा चलो इस बार अपने गार्डन में हम भी इसको ऐड करते हैं, प्लांट्स में इसको लगाते हैं। इसका अभी यूज़ नहीं करेंगे, बारिश के बाद प्लांट की हम रिपोर्टिंग करेंगे, सारे प्लांट्स का सॉइल चेंज करेंगे, तो उसमें इस मील को हम मिला मिला के सॉइल मीडिया तैयार करेंगे, तो उसमें हम फिर इसको ऐड करेंगे। तो इस बार मैंने फ़िश मील लिया है जो कि नाइट्रोजन रिच है और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, लीफ शाइनी बनाता है, प्लांट्स की रूट्स को अच्छा डेवलप करता है। तो उसके लिए मैंने ये फ़िश मील लिया है जो कि मेरा फ़र्स्ट टाइम है यूज़ करने का। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा जाता है, और इसका रिज़ल्ट जैसा भी होगा हम आप सभी से शेयर करेंगे। तो ओवरऑल मेरी यही शॉपिंग थी। ये तो रिक्वायरमेंट्स थी कुछ जो मैंने ली हैं। वर्मी कंपोस्ट भी रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने लिया है। थाइमाइड मैंने अपने लॉन के लिए लिया है क्योंकि कैट्स बहुत आके पॉटी करती हैं, एंड चूहा भी एक जगह होल बना रखा था, तो वहाँ पे भी मैंने थाइमाइड डलवा के कवर करवाया है। बट फिर भी कुछ दिनों बाद फिर से मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इस पैकेट को फिर से ले लिया। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए लिया। इफ़को ब्रांड का है, उनके पास अनब्रांडेड नहीं था क्योंकि मुझे ऐसे ब्रांड का जमता नहीं है चीज़ें लेना, बट अनब्रांडेड उनके पास नहीं था, तो मैंने फिर इसको इस पैकेट को लिया है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होता है, आप सभी से ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी मेरी ये शॉपिंग उस शॉप से। तो और ये सारे जो सामान हैं हमें ज़रूरत पड़ते ही पड़ते हैं गार्डन में यूज़ करने के लिए, प्लांट्स के लिए, जिनके बिना सॉइल मीडिया नहीं बनाया जा सकता। न्यूट्रिशन देने के लिए, प्लांट्स को, सॉइल को न्यूट्रिशन देने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते ही करते हैं। केवल आप प्लांट्स सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये सारी मैंने शॉपिंग की है अपने उस शॉप से। वो मेरा शॉप काफ़ी पुराना है, और पुणे में, मतलब जब से हम लोग पुणे शिफ्ट हुए हैं तब से वो शॉप मेरी पुरानी है। मेरा एवरी परचेज़ वहीं से होता है, और अभी थोड़ा सा वो शॉप मुझे दूर पड़ता है, तो कभी कभी हम डंजो भी करवा लेते हैं। डंजो या पोर्टर एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर किया जाता है। तो अगर मेरा किसी कारणवश उधर जाना नहीं हो पाता है तो हम डंजो या पोर्टर की सर्विस लेके ये सारे सामान एक बार में बल्क में मंगवा लेते हैं। तो ये थे मेरे सारे सामान, और ये थी आज की मेरी वीडियो। तो आई थिंक आप रिलेट कर पाएंगे कि जब आप कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उनको न्यूट्रिशन देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें हमें पूर्ति करनी होती हैं। कभी कभी ईज़िली हमें नर्सरी पे वो सब सामान मिल जाते हैं, और कभी कभी हमें काफ़ी ढूंढना पड़ता है तो हम ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन ये जो शॉप है एग्रो सर्विस, यानी कि ये एग्रो शॉप, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है, पॉट से लेके खाद तक, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट से लेके सीड्स तक। तो मुझे ये शॉप बेहद पसंद है। अगर आप लोग भी पुणे के नियर बाई हैं या पुणे में रहते हैं तो डेफ़िनेटली एक बार इस शॉप पे विज़िट कीजिएगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा जस्ट एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि जब आप कोई सामान ख़रीदना चाहते हैं बल्क ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, और आपको वो ईज़िली नर्सरी पे नहीं मिलता है, तब आप उसको भटकते हैं, देखते हैं कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और आप ऑनलाइन भी सर्च करते हैं तो अगर फ्रैंकली बोले तो ऑनलाइन मुझे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे बेहतर लगता है कि एक लोकल शॉप से परचेज़ करना। तो मैंने ये शॉप अपनी फ़िक्स कर रखी है जहाँ पे मुझे ये सारे सामान मिल जाते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि मेरी मोस्टली शॉपिंग यहीं से होती है, खाद से रिलेटेड, प्लास्टिक पॉट से रिलेटेड। ये सारे गमले मेरे वहीं के हैं। ये जितने भी आप गमले देख रहे हैं सब मैंने ये इसी शॉप से परचेज़ किया हुआ है। ये सारे गमले सब उसी शॉप से, ये लेग वाले भी गमले, और ये तो टेराकोटा है, टेराकोटा नहीं, ये प्लास्टिक के गमले, ये सब मैंने उन्हीं की शॉप से परचेज़ किया हुआ। एक तो ना रेट भी अफोर्डेबल है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो मेरे हिसाब से आपको भी एक बार चेक करना चाहिए वहाँ पे, अगर आप लोकल हैं तो पुणे के। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे और भी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड हैप्पी मॉनसून।